हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दो संख्या और तीन संख्या यानी 2 डिजिट और 3 डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे, ठीक है। और कैसे निकालेंगे? विथ ट्रिक्स। हम लोग ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक्स को यूज करके हम लोग दो संख्या और तीन संख्या का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, ठीक है। दो संख्या और तीन संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो दो संख्या और तीन संख्या का वर्ग निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें जो ट्रिक लगाना है उसको मैं आपको बताऊंगा कि हम ट्रिक कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, दो संख्या में मैंने एक नंबर लिया है 36, मैंने एक नंबर लिया है 36, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक ऐसे प्लस का साइन बना लेना है, ठीक है, ठीक है। अब जो पहला संख्या है यानी 36 में जो यूनिट डिजिट है यानी पहला संख्या यानी 6, ठीक है। यूनिट डिजिट का हम स्क्वायर यहाँ स्क्वायर लिखेंगे, 6 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और 3 का यहाँ स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। यानी यूनिट डिजिट का स्क्वायर यहाँ पे आएगा और टेंस डिजिट का स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों संख्या का जो नंबर, ये दोनों का जो नंबर है यानी यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट, ठीक है, 3 और 6, इसको हम गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे, 3 और 6, ठीक है। और इसका हम डबल कर देंगे। क्या करेंगे? डबल कर देंगे। तो क्या हो गया? 36। तो अब देखो, अब यहाँ पे रहा कि हम यहाँ 36 कैसे लिखेंगे, ठीक है। 36 कैसे लिखेंगे? तो इसके नीचे जो आएगा वो सिंगल डिजिट आएगा, सिंगल डिजिट आएगा और यहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। और जो बाकी बचा हुआ इधर चला जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे तो 6 9 12, ठीक है। ये आपका ट्रिक बन गया। तो आपने देखा कि कैसे हम दो संख्या यानी दो डिजिट का स्क्वायर मतलब सेकंड्स में निकाल दे रहे हैं, ठीक है। मेरे को लगता है कि अगर आप देखोगे तो इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 से 8 सेकंड लगेंगे। तो इतना आसान है ये निकालना, स्क्वायर जो है दो डिजिट का स्क्वायर निकालना इतना आसान है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लो 63 है, ठीक है। इसका कैसे निकालेंगे? वही करना है, सेम करना है, कहना है पहले प्लस करना है। अब पहले 3 का स्क्वायर लिखना है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा। लेकिन यहाँ पे जो आएगा ना, यहाँ पे हमेशा दो डिजिट आएगा, यहाँ पे हमेशा दो डिजिट आएगा, यहाँ पे हमेशा दो डिजिट आएगा, ठीक है। ये याद रखना, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 9 को दो डिजिट में रिप्रेजेंट करेंगे, दो डिजिट में दर्शाएंगे तो क्या आएगा? 09 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 09, ठीक है। और 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। अब यह क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, 18 दूनी 36, तो 6 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, तो क्या आ गया? 9 6 9 3, 3969, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 94 का स्क्वायर निकालना है, 94 का स्क्वायर सेम प्रोसेस होगा, 4 चक 16, 9 नमा 81, ठीक है। 9 चक 36 दूनी 72, ठीक है। आ गया 6 3 7 1 8 और 8 88 36, ठीक है। कोई और एक नंबर लेते हैं हम, ठीक है। मान लो लिए 89, ठीक है। 89 का स्क्वायर निकालना है, तो मान लो ये कर दिया, 9 नमा 81, 8 नमा 9 72 दूनी 144। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे एक डिजिट लिखेंगे, बाकी बचा हुआ यहाँ लिख देंगे। और जो एक डिजिट लिखेंगे वो हमेशा इसके नीचे होगा, मतलब सेकंड यहाँ पे जो दूसरा नंबर होगा, दूसरा संख्या होगा उसके नीचे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 8 और 4 12, एक हाथ में बचा, 4 4 8 1 9 और 6 1 7, 7921। और कोई नंबर लेते हैं, जैसे मान लो लिया मैंने 76 का स्क्वायर, ठीक है। 76 का स्क्वायर यहाँ पे कर दिया, प्लस कर दिया, 6 चक 36, 7 7 49, 7 छक 42 दूनी 84, ठीक है। 6 4 3 7 9 8 17 4 1 5, ठीक है। आसान है, ठीक है। और कोई संख्या आप ले ले, एक और संख्या ले लेते, चलो एक और संख्या लेते हैं। मान लो 42 लेते हैं, 42 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, 4 4 चक 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। 4 6 1764, ठीक है। कुछ
स्क्वायर के कुछ नंबर के स्क्वायर मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, वो आप वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि उसका स्क्वायर क्या होगा। तो मैं आपको देता हूँ, चलो एक दे देता हूँ 56 का स्क्वायर, ठीक है, एक दे देता हूँ आपको 93 का स्क्वायर, एक मैं आपको दे देता हूँ 64 का स्क्वायर, ठीक है। इसका आप कमेंट में बताइएगा कि आंसर क्या होगा। तो ये रहा दो संख्या का वर्ग निकालना, दो 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना। तो हम अब चलते हैं कि हम 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 3 संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो 3 संख्या का वर्ग निकालने के लिए कुछ स्टेप्स होंगे, ठीक है, कुछ 3 से 4 स्टेप होंगे, वो आपको फॉलो करना है और आपको जल्द मतलब आसानी से वो स्क्वायर निकल जाएगा। तो चलो देखते हैं, एक नंबर एक एग्जाम्पल से देखते हैं, सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल क्या आपका 116, ठीक है। अब 116 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो 3 संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए हमें एक चीज याद रखना है, हमें पहले बेस निकालना है। क्या निकालना है, बेस। तो बेस जो होगा वो 100 का मल्टीपल में हो सकता है या 50 का मल्टीपल में हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप बताओ 116 का जो नियरेस्ट नंबर है जो 100 का मल्टीपल है वो 100 होगा। क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से 16 ज्यादा है, तो हमें ये देखना है कि जो बेस है उससे कितना ज्यादा है और कितना कम है। तो ये 100 से 16 ज्यादा है, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस 16 करेंगे और माइनस 16 करेंगे, ठीक है, राइट। अब ये जो 16 आया, जितना ज्यादा ये कम है उसका हमें पहले, अब इस पे हम 2 पार्ट करेंगे, ठीक है। पहला पार्ट 16 ज्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब इस पार्ट में 2 ही डिजिट आएंगे, इस पार्ट में 2 डिजिट आएंगे। तो 16 का स्क्वायर यहाँ पे हम लिखेंगे, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। तो अब यहाँ मैंने बोला कि 2 डिजिट आएंगे, तो हम 256 को कैसे लिखेंगे, तो कुछ नहीं करना है आपको, 5 6 लिखना है, ठीक है, 5 6 लिखना है और 2 आपका कैरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैरी, ठीक है। तो 2 यहाँ पे आपका कैरी हो गया, ठीक है। अब इस पार्ट में क्या आएगा वो हम देखेंगे, ठीक है, इस पार्ट में क्या आएगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला था 116 से 16 ज्यादा है, 16 कम है, तो क्या करेंगे हम, ऐसे करेंगे, 116 से 16 ज्यादा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 116 से 16 ज्यादा यानी 132, ठीक है, और 116 से 16 कम, तो उसको गुना कर देंगे, कितना आएगा 100, ठीक है। अब इसको हमेशा 100 से डिवाइड कर देना, आपको 100 से डिवाइड कर देना, तो 100 से डिवाइड कर दिए क्या आ गया 132, ठीक है। तो 132 आ गया। अब ये जो कैरी है वो इसमें ऐड कर देंगे, तो 132 और 2 134, क्या आ गया आपका आंसर 134। तो स्क्वायर आपका क्या हो गया 134 56, ठीक है, क्लियर है, 134 56। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताऊं कि ये अगर आप एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको इसके बिहाइंड जो ट्रिक है, ये जो आ रहा है, ये जो आया है, ये हम क्यों कर रहे हैं, प्लस 16 क्यों कर रहे हैं, माइनस 16 क्यों कर रहे हैं, ये क्यूरियोसिटी आप में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्यूरियोसिटी अगर होगी तो आपको समझ में आएगा कि इसके बिहाइंड जो ट्रिक है, इसके पीछे जो ट्रिक लगा है वो कैसे बना है, ठीक है। वो मैं आपको एक और एग्जाम्पल के बाद बताऊंगा कि वो ट्रिक कैसे बना है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने 212, ठीक है, 212, तो 212 सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका बेस निकालना है, तो बेस इसका क्या होगा 200 होगा, क्या होगा 200। अब देखो 200 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, तो क्या करेंगे प्लस 12 करेंगे और माइनस 12 करेंगे, ठीक है। अब मुझे ये 2 पार्ट में करना था, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, तो क्या करेंगे 44 लिखेंगे, एक आपका कैरी हो गया, ठीक है, एक कैरी हो गया। अब क्या करना है 212 प्लस 12 224, ठीक है, और 212 माइनस 12 200, डिवाइड क्या करना है 100 से, हमेशा डिवाइड 100 से करेंगे, ठीक है। ये हो गया 2 बार में, ठीक है। तो 224 गुना 2 क्या हो गया 48 और 2 2 4, 448, ठीक है, 448 और 1 449, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 44944। तो 212 का स्क्वायर क्या हो गया 44944, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ट्रिक है, आप 3 डिजिट का जो स्क्वायर निकाल रहे हैं, 3 डिजिट का स्क्वायर, इसका जो ट्रिक है वो कैसे बना। आप सोच रहे होंगे प्लस 12 किया माइनस 12 किया, ये प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बिहाइंड में आपको ट्रिक बताऊंगा जो बेसिक है, आपको आराम से समझ में आएगा। जैसे आपको मैं बोलूं कि a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी,
अगर मैं बोलता हूँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे आप कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। इसका वैल्यू क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं इसमें प्लस बी स्क्वायर कर दूँ, अगर मैं इसमें प्लस बी स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें प्लस बी स्क्वायर कर दूँ तो क्या हो जाता है? ए स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? ए स्क्वायर हो जाता है। तो वही मैं कर रहा हूँ कि a माइनस बी कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे जो आप a जो ले रहे हैं वो 212 ले रहे हैं, तो 212 में मैंने प्लस 12 किया, 212 में मैंने माइनस 12 किया। ठीक है, और प्लस क्या किया? बी स्क्वायर यहाँ पे जो 144 था वो ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये चीज आप अगर ये चीज आप समझ गए तो आपको ये चीज आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, आराम से जो आप 3 डिजिट का स्क्वायर है वो आराम से निकाल लोगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 454 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसका जो नियरेस्ट बेस लोगे आप, तो मैंने बोला था 100 का मल्टीपल लेना है या 50 का मल्टीपल लेना है। ठीक है, 100 का मल्टीपल लेना है या 50 का मल्टीपल लेना है। लेकिन अगर हम 100 का मल्टीपल लेंगे तो 400 प्लस 54 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 50 के मल्टीपल्स में लेंगे, तो यानी 450 प्लस 4 हो जाएगा। तो 450 प्लस 4 यानी 450 से कितना ज़्यादा है? प्लस 4 है और माइनस 4 है। ठीक है, तो आप वही करेंगे, ब्रेक करेंगे, 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। अब देखो ये क्या आ गया? 450 प्लस 4 454 प्लस 4 458, क्या आ गया? 458। और यहाँ माइनस करेंगे, 450 हो गया। अब डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये कैंसिल। ठीक है, अब ये जाएगा 5 2 जा 5 9 जा। ठीक है, अब ये कट जा रहा है, यहाँ पे कट जाएगा 2, यहाँ 2 और यहाँ 9। ठीक है, अब 229 गुना 9 कर देंगे, 229 गुना 9, तो 9 नमा 81, 1 9 दिन 18 8 26, 9 दिन 18 और 2 20 20 61, क्या आ गया? 20 61। यह हो गया आपका 454 का स्क्वायर। ठीक है, एक और नंबर ले रहे हैं, 638 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो 638 में फिर वही करेंगे, इसका बेस क्या होगा? 650 लेंगे। क्या लेंगे? 650। तो इसमें 650 से कितना कम है? ये 12 कम है, तो प्लस 12 करेंगे और माइनस 12 करेंगे। ठीक है, प्लस 12 करेंगे और माइनस 12 करेंगे। तो फिर ब्रेक किया, 12 का स्क्वायर 44, यहाँ बचा 1, कैरी हो गया 1। ठीक है, अब ये 650 गुना 638 माइनस 12 626 डिवाइड गए 100। ठीक है, 0 गया 0 गया, 13 बार में गया, और ये 5 दूनी 10, ये गया 313। अब इसको 313 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 313 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 3 9 3 1 3, यह गया 9 3 3 6 9 1 10 3 1 4, और इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 40 70। ये आपका स्क्वायर हो गया 40 70। ठीक है, 40 70 44। तो 3 डिजिट का जो स्क्वायर है वो कैसे होता है ये हमने देख लिया। एक और नंबर देखते हैं। ठीक है, एक और नंबर आप देखते हैं। चलो मैं देखता हूँ एक और नंबर। चलो 8 कुछ भी ले लो, 814 814 का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो बेस क्या होगा? 800 होगा, प्लस 14 करेंगे माइनस 14 करेंगे, प्लस 14 माइनस 14। ठीक है, तो ये पे ब्रेक किया, 14 का स्क्वायर 196, तो 96 लिखा, एक आपका कैरी। ठीक है, प्लस 14 828 माइनस 14 800 डिवाइडेड बाय हमेशा 100 करेंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो गया 8, तो 828 गुना 8 क्या होगा? 828 गुना 8 कर देंगे, 8 8 64 8 दूनी 16 6 22 8 8 64 और 2 66, और एक जोड़ देंगे 66 25, क्या हो गया? 66 25। ठीक है, तो 662596 ये हो गया आपका स्क्वायर 814 का। ठीक है, तो कुछ एक होमवर्क दे देता हूँ मैं आपको, आपके प्रैक्टिस के लिए।
आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। जैसे मैंने आपको दे दिया, चलो 832 का दे दिया, ठीक है, 766 का दे दिया, ठीक है, एक आपको दे देता हूँ मैं 526 का, ठीक है। ये आप कमेंट में इसका स्क्वायर बताइएगा, ठीक है। तो ये रहा 3 डिजिट का स्क्वायर, ठीक है। कुछ स्पेशल केस होते हैं 3 डिजिट में, ठीक है, वो स्पेशल केस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वो स्पेशल केस आप देखो, ये अगर मान लो आपका जो 3 डिजिट है, ठीक है, अगर आपका जो 3 डिजिट नंबर है उसका जो मिडिल टर्म है यानी 10th डिजिट है वो 0 है, ठीक है, वो 0 है, तो अभी जो मैंने आपको मेथड बताया उससे आपको नहीं करना है, उसके लिए मैं एक और आसान मेथड बताता हूँ, ठीक है। अगर मिडिल, लेकिन ये चीज आपको याद रखना कि जो 10th डिजिट है यानी मिडिल वाला डिजिट वो 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। व्हेन 10th डिजिट यानी मिडिल डिजिट 0 होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे एक नंबर लिया मैंने 206, तो इसका मिडिल डिजिट क्या है? 0 है, देखो ये 0 है। तो जो बीच वाला नंबर है वो अगर 0 होगा तो इसका हम कैसे करेंगे? देखो वही करेंगे, 2 पार्ट में करेंगे। तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे देखो जो यूनिट डिजिट है 6, तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 36, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम 6 ऐड कर देंगे, 206 में 6 ऐड कर देंगे, यानी 206 प्लस 6 ऐड किया तो क्या आया? 212 आया, ठीक है। अब जैसे इसका जो 100 डिजिट है यानी जो बेस वाला डिजिट होगा इसका भी बेस 200 होगा, ठीक है। तो ये जो इसका लास्ट यानी 100 वाला डिजिट है, ठीक है, ये इससे हम गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 424 36, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मान लो मैंने बोला 407 का स्क्वायर तो 49 हो गया, क्या आया? 49। इसमें 7 जोड़ देंगे, 407 प्लस 7 414, क्या आया? 414। अब ये कहने मैंने क्या बोला था, जो 100th डिजिट है यानी जो ये नंबर है जो बेस वाला नंबर है उससे हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 414 को 4 से गुना करेंगे तो 14 चौक 56 और 4 चौक 16, तो क्या हुआ? 16 56 49, आंसर आपका 16 56 49 होगा। और कोई एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे मैंने दिया है 304 का स्क्वायर, 304, तो वही करेंगे 304 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब इसमें 4 ऐड करेंगे, 304 प्लस 4 308 और 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 8 तिया 24 और 3 तिया 9, ठीक है, तो 924 16, ये आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब मान लो एक और नंबर मैंने लेके आया 507 का क्या करेंगे? 49, ठीक है। 507 प्लस 7 514 बेस क्या है? 5 से गुना कर देंगे। बेस बेसिकली जो 100 डिजिट होगा उससे आपको गुना करना है। ये 100 डिजिट बेस मतलब 500 होगा, उसका जो 100 डिजिट होगा वो उससे गुना करना है, यानी यहाँ पे 5 से गुना करना है। यानी आप सीख लो, अगर 200 रहा, 200 कुछ रहा तो 2 से गुना करना है, 300 कुछ रहा तो 3 से गुना करना है, 700 कुछ रहा तो 7 से गुना करना है, मतलब जो पहला डिजिट होगा ये उससे गुना करना है, ठीक है। तो 14 पचे 70, 5 पचे 25, 25 70 25 70 49, ये आपका स्क्वायर हो गया 507 का। तो ये जो जब कोई भी नंबर जिसके बीच में 0 होगा, 3 डिजिट का, तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये जो मैंने पहले बताया था उस मेथड से ये थोड़ा आसान है, ठीक है। अब एक और है, अगर आपका नंबर, आपको अगर कोई स्क्वायर निकालना है 101 से 109 का स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए आपको कोई मेथड की जरूरत नहीं है, बस चुटकियों में निकल जाएगा। जैसे 101 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, तो उसको 2 डिजिट में लिखना है, ठीक है, तो 01, ठीक है, 01। अब 101 में 1 जोड़ देंगे तो 102, ये आपका 101। उसी तरह अगर 102 का करना है तो 04 और 102 में 2 जोड़ देंगे 104। अगर 103 का करना है तो 09
और 103 में 3 ऐड कर देंगे तो 106, ठीक है। अगर मान लो मुझे 107 का निकालना है, ठीक है, तो 49 और 107 में 7 जोड़ दिए तो 114। अगर मुझे मान लो 105 का निकालना है, ठीक है, 25, 105 में 5 जोड़ दिया तो 110 हो गया। तो अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि चलो आप 109 का निकाल के रखना, ये कमेंट में आप बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो जितने 2 संख्या और 3 संख्या यानी 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर के जो स्क्वायर है वो हमने देखा कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये ट्रिक बताया, तो आई थिंक ये जो मैंने ट्रिक बताया वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। जब आपके पास क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आप स्क्वायर पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि आपको स्क्वायर निकालने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप इस ट्रिक्स के माध्यम से आप इस ट्रिक्स को देख के इससे प्रैक्टिस करने का ट्राई कीजिए, और इससे क्या होगा कि आपके जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाएंगे। और जो भी गेम होता है आपके एग्जाम में वो टाइम का गेम होता है, अगर आप टाइम कैलकुलेशन में ज़्यादा लगा रहे हैं तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे और वीडियो के लिए, ऐसे और आप चाहते हैं कि हम और ऐसे ट्रिक्स लाएं और आपके लिए एक ऐसे वीडियो बनाएं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो और अपने जो फ्रेंड हैं जो भी आपके सर्कल में, उनके साथ हमारे चैनल को शेयर करें, और हम और भी आपके लिए इस टाइप के वीडियो लाते रहेंगे, ताकि हम चाहेंगे कि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।